नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक का विषय बिंदु जो है वह है हिंदी कक्षा 10 2024 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल। और अब तक जो हम पढ़ रहे थे वह ऑब्जेक्टिव था, लेकिन आज का जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है 2024 से संदर्भित वह है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। और हम इसकी शुरुआत करने के पहले ये आशा करते हैं कि आप लोग अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पर। यहाँ देखिएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं उनका यही नेचर है, हिंदी से संबंधित। यहाँ यह नहीं लिखा रहेगा, या तो यहाँ आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि यहाँ से यह टॉपिक है। प्रश्न का जो नेचर होगा सेम ये होगा, इसी प्रकार से दिए रहेंगे क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन का यही रूप होगा। जैसे देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह तो रोहतास दुर्गपत की मंत्री चूड़ामल की अकेली दुहिता थी, पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। कहने का मतलब भौतिकता से परिपूर्ण थी, परंतु वह विधवा थी। जो उसके जीवन में अभाव था ममता के, सिर्फ एक था कि वह विधवा थी। संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। माना जाता हमारे समाज के अंतर्गत कि विधवा होना ही सबसे ज्यादा निराश्रय, आश्रयहीन हो जाता आदमी, सबसे दुखद संवेदना है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत है। सब कुछ होते हुए यदि वो विधवा है तो सुख उसके लिए दुख के जैसा तब्दील या होने लगता है। सुख दुख में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी भौतिकता की। इसी के संदर्भ में इस टॉपिक को दिया गया है। अब यहाँ आपको क्या बताना है? यहाँ यह बताना है कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ कैसे लिखा जाएगा यह चीज जानना है। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रश्न का यही नेचर रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा, और इस पैराग्राफ के अंतर्गत आप देख रहे हैं इन लाइनों को। इस लाइन को आपको व्याख्या अपनी भावना से करना है। इसके आधार पर उसका यौवन सोड़ के समान ही था। उसका कौन? ममता। ममता का यौवन उसका जवानी, उसका सोड़ माने नदी के प्रवाह। नदी जो थी सोन नदी थी, उस नदी के प्रवाह के समान उमड़ रहा था। उसकी जवानी उस नदी की जो बहाव होता, उमड़ होता, उसके समान क्या है? उमड़ रहा था। मन यह नदी का उफान और ममता की जवानी एक सदृश से दिखाई दे रहा है, लेखक के मन में है। लेकिन ममता के मन में वेदना, पीड़ा है। मस्तक पर विचार जो है, उस वेदना से उसकी आंधी चल रही है, और उस आंधी का चलने से उसके आंखों से क्या हो रही है? बरसात ली है, अश्रु गिर रहे हैं। स्थितियों को बताते हुए उसकी संवेदनाओं को उस रूप में होते हुए भी वेदना, मस्तक पर आंधी और पानी की बरसात आंखों में लिए हुए वह सुख के कंटक शयन में विकल रही थी। संपूर्ण सुख होते हुए, संपूर्ण सुख क्या था? कि वह चूड़ामणि, इसकी पुत्री थी। चूड़ामणि जो रोहतास दुर्ग का मंत्री था, उसकी पुत्री थी। सब कुछ सुख होते हुए, लेकिन मात्र विधवा होने के नाते उसका मन वेदना से परिपूर्ण था, वेदना से दुखी था, दुखमय जीवन रही है। आंधी, मस्तक पर आंधी की
दुख के बादल मंडरा रहे थे, पानी में आंखों से निकल रहे थे, सुख के कंटक, पूरा परिवार पूरी व्यवस्था सुखमय होते हुए भी उसका जीवन कंटक, कंटक मान जाने, कंटक माने दुखों के सैन से सैनित हो रहा था, दुखों के सैन में डूबा हुआ था। अब यहां देखिए, यह इसकी व्याख्या, वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की दुहिता, दुहिता माने पुत्री थी, उसके लिए कुछ अभाव होना संभव था, परंतु वह विधवा थी और हिंदू समाज के अंतर्गत विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी होता है, आश्रयहीन प्राणी होता है। कौन? जो इस समाज के अंतर्गत विधवा हो जाता है। इस भारत की संस्कृति में यह चलता है। तब उसकी विडंबना का अंत कहां? यही सी अवतरण को आपको कैसे लिखना है यहां आप देखेंगे। यहां लिखा गया है उसी लाइन को, संदर्भ लिखने का तरीका। संदर्भ में जब हमें लिखना पड़ता है तो गद्यांश, आपको यह याद रखना होगा कि गद्यांश जो लिखे गए हैं, जो पैराग्राफ दिए गए हैं, वह गद्यांश कहां से लिए गए हैं। तो कहां से हैं, उस पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना पड़ेगा, हिंदी से है, और हिंदी गद्य खंड से लिया गया है जिसका शीर्षक क्या है? ममता। ममता नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो संदर्भ, पहली हेडिंग आपको क्या लिखना है पैराग्राफ के अंतर्गत? संदर्भ। और संदर्भ में याद, यदि गद्य से है तो गद्य नामक हिंदी संकलन से, पद्य है तो पद्य से। अब उसकी शीर्षक क्या है? तो शीर्षक यहां देखिए लिखा गया है ममता। ममता शीर्षक के लेखक कौन है, यही बिंदु याद रखना है। ममता शीर्षक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अब यहां रेखांकित अंश की व्याख्या, जरा आप एक बार फिर से देख लें। रेखांकित अंश की व्याख्या, इस अंश की ही व्याख्या करनी। उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था, मन में वेदना, मस्तक में आधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। हमने अभी अभी आपको बताया कि वह व्याख्या हमने किया, लेकिन देखिए अब वही रेखांकित अंश की व्याख्या आपको अपने उस लाइन के आधार पर करना है। तो यहां देखिए कह रहा है, जिस प्रकार सोन नदी उफन, उफन माने उफान कर बह रही थी, सोन नदी का जिस ढंग से उफान बह रहा था, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह से उफान पर है। दोनों का सेम कंडीशन, लेकिन उसके यौवन में आए और सोन नदी के उमड़ते प्रवाह में अद्भुत समानता है। यहां तक तो सोन नदी का उमड़ और ममता की यौवनता का समानता है। वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है, फिर भी विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह से विचारों और भावनाओं की आंधी से भरा हुआ था। उसके आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। विलासिता का सुख भी उसको कांटों के दुख पूर्ण सैया के समान प्रतीत हो रहा। विलासिता, क्योंकि एक मंत्री की दुहिता थी, पुत्री थी, विलासिता का संपूर्ण वातावरण होने पर भी वह कांटों की सैया पर सोने वाले व्यक्ति की तरह अपना जीवन बिता रही है। दुख के कांटों में वह, दो तात्पर्य है कि कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है, दुखों का पूरा वंडल लिए हुए जो इस प्रकार से व्यक्ति बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख के रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा है। ममता का जीवन कैसे कष्टदायक? तो पहले रेखांकित अंश की यहां व्याख्या की गई है। अब जरा देखिएगा, दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वह है, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है? यहां देखिएगा, संसार के सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है?
हिंदू के संस्कार के अंतर्गत, हिंदू की व्यवस्था के अंतर्गत विधवा होना क्या है? विधवा होना। इसी का उत्तर देना है आपको। किस प्रकार दिया गया है? गद्यांश के आधार पर हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। अब यहां पर अगले प्रश्न को हम देखें। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न यहां हम देखें, ममता कौन थी? तो उत्तर साफ है, ममता चूड़ामणि, रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की क्या थी? पुत्री थी। उसकी क्या स्थिति थी? तो उसकी स्थिति क्या थी? वह विधवा थी। उसकी स्थिति क्या थी? विधवा थी। यही देखिए उत्तर दिया गया, ममता चूड़ामणि की बेटी थी, ममता विधवा थी, उसकी पुत्री क्या थी? विधवा थी। चलिए दूसरे पर हम लोग विचार करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए लिखा गया, भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृत, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जरा हम एक बार पैराग्राफ को देखते हैं। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। कौन? संस्कृत। भारतीय संस्कृत क्या है? एक नैतिक आध्यात्मिक स्रोत है। और यह संस्कृत, भारतीय संस्कृत नैतिक आध्यात्मिक स्रोत होते हुए अनंत काल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। यह संस्कृत अनंत काल से इस देश में क्या रहा? बहता रहा। कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सुखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिए। यह वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो हमारे जीवन में मिला। वह कौन सा? सत्य और अहिंसा का, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमारी संस्कृति का है। कौन? सत्य और अहिंसा, जो मानव मात्र के जीवन के लिए आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब प्रश्न यहां आपको देखना है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने का तरीका में आपने बताया कि प्रस्तुत उत्कृष्ट ललितगद्य गद्य नामक हिंदी पाठ से भारतीय संस्कृत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यह तो आपको है। गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा दिया गया, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर इसी गद्यांश में यहां पर दिया है ऐसा में कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है, हमें अमृत की याद दिलाकर किसने मृतप्राय शरीर में प्राण फूके हैं, प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर लिखा कैसे जाएगा, अब यहां आप थोड़ा सा देखिए। संदर्भ भी बताया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया। हिंदी गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारतीय संस्कृत की विशिष्टताओं को रेखांकित किया और रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश को एक बार फिर देखें। हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की
याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल, हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को खिलखिला दिया। अब यहां इसी की व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। नैतिकता का गुणगान और आध्यात्मिकता का स्रोत आज से नहीं, प्राचीन काल से भारत की संस्कृति में प्रवाहित होता आया है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है। हम अपने बीच में उसे चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है। उस प्रवाह ने हमें अमृत की याद दिलाकर हमारे मृत प्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। हमें अमृत की याद दिलाकर यदि मेरा यह नैतिक, आध्यात्मिक अपने कर्तव्यनिष्ठा को हम चलते रहेंगे तो यह सांसारिक नहीं, यह लोक नहीं, बल्कि अमृत की बात को याद दिला दिया। अमृत को तक की बात दिलाकर, यहां करा अमृत की याद दिलाकर हमारे मृत प्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार किया है। उदाहरण, महात्मा गांधी जैसे महान विभूत ने भारत को उसकी अमरता का फिर से स्मरण कराया और परिणाम स्वरूप निर्जीवता की सीमा तक शिथिल पड़े भारत में एक बार फिर नव प्राणों का संचार हो उठा। ऐसा लगने लगा कि हमारे शरीर की सूखी हड्डियों में नई मज्जा भर गई है। निराशा से मुरझाए हुए हमारे मन में आशा का संचार हो गया। इस रूप में आपको यह व्याख्या करनी है। आध्यात्मिकता, नैतिकता हमारे जीवन में आज नहीं बल्कि सदियों पहले से निकला है, सदियों पहले से हमारे हृदय में प्रवाहित होता रहा। और इस नैतिकता, आध्यात्मिकता की जो संस्कृति प्रवाहित होती चली आ रही है, समय समय पर इस संस्कृति का सत्य और हिंसा जैसे पाठ को जनता के बीच में, लोगों के बीच में ला करके अमृत की बात को याद दिला करके महात्मा गांधी ने उस गुलाम भारत के अंतर्गत सोई हुई जनता को जगा करके उनके जीवन में को जो मृत प्राय पड़ी हुई थी स्फूर्तिवान कर दिया। आगे देखिएगा, उस प्रकार सत्य एवं अहिंसा आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। सत्य और अहिंसा आज मानव मात्र के लिए क्या है? अत्यंत आवश्यक है। यहां देखिए प्रश्न क्या है? प्रश्न है मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है? तो मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है? सत्य और क्या? अहिंसा मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। अगला प्रश्न आपका है कि हमें अमृत की याद दिलाकर किसने मृत प्राय शरीर में प्राण फूंक दिया? मृत प्राय शरीर में प्राण फूंक दिया, तो वह प्राण फूंकना वाला है नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत द्वारा ही हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राणों का संचार किया। प्रजातंत्र का अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके। प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? मनुष्य की, व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिससे वह अपना पूर्ण विकास कर सके। अगला है अजंता, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय से लिया गया है। बुद्ध के जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही। जातक कथाओं, बुद्ध के जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। उनके जन्म की घटनाएं तो है ही हैं,
लेकिन उनके पिछले जन्म की कथाओं का भी इसमें चित्रित हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं, जन्म से संबंधित कथाएं हैं, लेकिन उनके जन्म से पिछली कथाओं का भी जब वर्णन मिलता है, जिसका वर्णन कहाँ है, जिसका वर्णन किसमें किया गया है, जातक में। उनकी संख्या 555 है और उनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्ध में बड़ा मान है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया। गज, कप, मृग आदि के विविध रूपों में योनियों में इनका जन्म हुआ और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए। इसमें पर देखिए क्या दिया गया है, 3 प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत उत्कलित ललित हमारी काव्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक भगवती शरण उपाध्याय हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जातक कथाएं क्या हैं, इनमें किन योनियों के जन्म का वर्णन है, यह चीजें यहां दी गई हैं। अब इसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत गद्यांश भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत गद्यांश भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता पाठ से उद्धृत है। अब यहां बुद्ध के जन्म की कथाएं जातक कहलाती हैं। बुद्ध के जन्म की जो भी कथाएं हैं क्या कहलाती हैं, जातक कहलाती हैं। इन कथाओं की संख्या 555 है। इनका संग्रह जातक नाम से चर्चित है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं हैं। इन जातकों में गज, कप, उम्र आदि योनियों का वर्णन है। जातक कथा किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें इनका वर्णन किया गया है। यह आपका उससे संदर्भित प्रश्न इस प्रकार से लिखे जाते हैं और इन सारे प्रश्नों का उसी शीर्षक के अंतर्गत हमें लेना है। अगला है क्या लिखूं, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी। देखिएगा, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, तरुण संसार के जीवन संग्राम से जो दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की समृद्धि बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। यह आपका दिया गया है। यह जो पद्यांश है वहां पेपर में नहीं लिखा मिलेगा। आपको यह याद रखना है कि प्रस्तुत उत्कलित ललित पाठ पुस्तक हमारी हिंदी गद्य काव्य के क्या लिखूं नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके प्रणेता लेखक पदुमलाल पन्नालाल बख्शी जी हैं। अब यहां क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। जो वृद्ध हो गए हैं काल बना है। यहां उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत उत्कलित ललित हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक निबंध से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक पदुमलाल पन्नालाल बख्शी जी हैं। यह है आपका संदर्भ जो लिखना पड़ता है।
दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंश दिया गया है उसमें व्यक्ति जो युवावस्था, इस पंक्तियों में लेखक कहता कि ऐसे व्यक्ति जो युवावस्था को पार कर वृद्ध हो गए हैं, तरुण अवस्था को, वहां तरुण अवस्था लिखा गया है, तरुण अवस्था को पा करके क्या हो गए, वृद्ध हो गए हैं। ऐसे लोग अतीत यानी बचपन की स्मृतियां अत्यंत ही सुखद जान पड़ती हैं। बचपन की स्मृतियां उन्हें हमेशा, इसलिए वे अतीत के सपने देखा करते हैं। इसी प्रकार एक और युवकों को जहां उनका भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर वृद्धों को उनका अतीत उन्हें वर्तमान में घसीट कर लाना चाहता है। युवकों की अभिलाषा रहती कि उनकी भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान में यथार्थ का स्वरूप ग्रहण कर ली। भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान में यथार्थ का स्वरूप ग्रहण कर ले। वृद्धों की आकांक्षा रहती कि उनका अतीत वर्तमान में लौट आए। स्पष्ट है कि तरुण अपने उत्साह उत्तेजना के कारण परंपराओं के विरुद्ध क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत की महान परंपराओं जीवन मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। उस लाइन का यह शीर्षक है। अगला है कि तरुण और वृद्ध दोनों वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं। क्यों? क्योंकि तरुण परंपराओं के विरुद्ध क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत की महान परंपराओं जीवन मूल्यों के समर्थक और संरक्षक होते हैं। जीवन मूल्यों के समर्थक। तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव वर्तमान में ही सुखद और मनमोहक देखना चाहते हैं और तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं। वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इनके कारण वर्तमान में सदैव क्षुब्ध रहते हैं। वर्तमान काल को सुधारने का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, वहीं वृद्ध अतीत को वर्तमान में लाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां पर लिखना है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। आइए इसे देखें। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्याल होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उसमें मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। निंदा करने के पीछे ही भाव है, उसे गिराना और उसके जहां निंदा की उसमें अपने स्थान को उच्च लाना। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। गद्यांश के रेखांकित वाक्य की व्याख्या कीजिए। रेखांकित वाक्य क्या है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। यहां कर रहा लेखक ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम नहीं। मन में ईर्ष्या के आते ही निंदा की भावना पैदा हो जाती है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। जैसे ईर्ष्या मन में आएगी वैसे लोगों के अंदर निंदा की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहकर इसी ओर संकेत किया है। सामान्यतः समाज में देखा गया है कि ईर्ष्याल व्यक्ति निंदा करने में बहुत ही कुशल होते हैं। जो जितना ईर्ष्याल होगा वह उतना ही बड़ा निंदक होता है। वे दूसरों की बुराई करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। निंदक का उद्देश्य होता है कि उसके द्वारा निंदा करने से वह लोगों
और जनता की दृष्टि में गिर जाएगा। निंदा का उद्देश्य है कि जनता और लोगों के बीच में उसको गिराना। अगले प्रश्न को देखा जाए क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि निंदा करने से दूसरे व्यक्ति जनता या अपनों की दृष्टि से गिर जाएंगे। उससे जो स्थान खाली होगा उस स्थान को प्राप्त कर लेगा। निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है। अगला प्रश्न है, निंदा किसका नाम है? निंदा किसका नाम है? अगला प्रश्न देखिए यहां दिया गया है, एक प्रश्न पूरा, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। यह भी शीर्षक वहीं से लिया गया है। तो इस शीर्षक के अंतर्गत आप जरूर एक बार ध्यान दें। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का रामधारी ईर्ष्या का संबंध थोड़ा सा देखें यहां। ये प्रश्न यहां से है चौथा नंबर। चौथे नंबर का वो भी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। यह है, अब इसका ये भी जो लिया गया है ये भी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन नामक पाठ से संकलित किया गया है। आइए देखते हैं। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। उस जिसकी वजह से वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति करने का रचनात्मक सकारात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम पड़ेगा। जिस दिन वह सकारात्मक होगा उसी दिन से उसके अंदर से ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाएगा। यहां देखिएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उस टॉपिक का संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रेखांकित वाक्य की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश क्या है? रेखांकित अंश क्या है? ये पूरा लाइन ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। उसकी पूर्ति का मन ही मन में उन विचारों से युक्त मन ही उन विचारों से युक्त होता है जो ईर्ष्या को जन्म देती है। मन ही उन विचारों से युक्त होता है जो ईर्ष्या को जन्म देते हैं। व्यक्ति के मन को निर्मल रखे तो ईर्ष्या से मुक्त रह सकता है। अगर उसका मन निर्मल है तो निश्चित हो रहे वह ईर्ष्या से मुक्त रहे। यदि कोई ईर्ष्यालु है तथा इस विकार से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह व्यर्थ की बातें न सोचा करे। जिस दिन से उसके अंदर रचनात्मक तरीके से अपने ईर्ष्यालु बनने के कारणों को दूर करने की जिज्ञासा आ जाएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। लेखक का कहना है कि ईर्ष्या से बचने के लिए
व्यर्थ की बातें सोचना बंद करके अपने अभाव की पूर्ति का रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए। कैसा? रचनात्मक। पांचवा है ईर्ष्या का संबंध, फिर उसी टॉपिक से लिया गया है, उसी चैप्टर से। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा वर्ग करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर यदि रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से। वो क्या करता था? यह सभी लोग स्पर्धा करते थे। तो आइए यह भी वहीं से लिया गया। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने के तरीके आपको बताए गए। पुनः बताया जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गंधखंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। इसके प्रणेता लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर प्रश्न कर रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, इस संदर्भ की व्याख्या करिए। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है। कोई अत्यधिक धनी व्यक्ति किसी कंगाल की ईर्ष्या का पात्र नहीं बनता। यह बात ईर्ष्या के पक्ष में आती, क्योंकि प्रतिद्वंदिता या स्पर्धा से ही मनुष्य का विकास होता है। प्रतिस्पर्धा और या स्पर्धा से ही मनुष्य का क्या होता है? विकास। अगले प्रश्न होता है समकक्ष स्तर का व्यक्ति ही एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करता है। जैसे एक बलवान व्यक्ति दूसरे बलवान से, एक धनी व्यक्ति दूसरे धनी व्यक्ति से प्रतिद्वंदिता कर सकता है, किंतु एक निर्बल का बलवान से और एक कंगाल का धनी व्यक्ति से प्रतिद्वंदिता नहीं हो सकती, ईर्ष्या नहीं हो। प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष विकास है। प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है? विकास है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसका उत्तर आपको इसी क्रम में देना है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इस टॉपिक से लिया गया प्रश्न है। जयप्रकाश भारती। आइए देखें। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने का उत्सुक रहा है। मानव का मन सदा ही किसको? अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने का उत्सुक रहा। जहां तक वह नहीं पहुंच सकता, वहां वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी अनगढ़ अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। अंतरिक्ष युद्ध का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था। 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 माह 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव उतर गया। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचाने में कौन कौन शक्ति काम करती है? इन प्रश्नों को उत्तर देखे। लगातार उसी क्रम में यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अंतरिक्ष युग का आरंभ कब हुआ? प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय किसी को व्यक्ति है? इसी टॉपिक से प्रश्न सारे हैं। मनुष्य जहां नहीं पहुंच सकता, वहां पहुंचने के लिए उसने क्या किया? मानव मन सदैव किसके लिए उत्सुक रहा? तो संदर्भ हमने बता दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया।
इसके लेखक जय प्रकाश भारती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, जिज्ञासा मनुष्य का जन्मजात गुण है। जिज्ञासा होना मनुष्य का क्या है? जन्मजात गुण है। वह हर चीज के रहस्य को उजागर करना चाहता है। जो वह नहीं जानता उसके विषय में जानने का प्रयत्न चिरकाल से करता आ रहा है। नई नई खोज इस प्रयास का फल है। मनुष्य के जानने की यह उत्सुकता प्रगति की प्रेरक है। यह जो व्याख्या रेखांकित अंश थे उसकी यह व्याख्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। अगला देखें, दूसरा था रेखा, मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचने में कौन सी शक्ति काम करती है? मनुष्य को सत्य तक पहुंचने में कौन सी वस्तु कार्य? मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचने में उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं प्रेरणा शक्ति का काम करती रही हैं। मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचने में उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं जो थी वह उसके लिए प्रेरणा का काम करती रही। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष युद्ध का प्रारंभ। तो आप देखिए 4 अक्टूबर 1956 को हुआ, जब रूस ने पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय भी यूरी गागारिन को प्राप्त है। मनुष्य जहां तक नहीं पहुंच सकता था वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी अनगढ़ अब विश्वसनीय कथाएं, अविश्वसनीय का उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का कार्य करती रही। मानव मन हमेशा अज्ञात चीजों और नए विषयों को जानने का उत्सुक था। क्या क्या? मनुष्य अपनी जिज्ञासा पर अज्ञात चीजों और नए विषयों को जानने के लिए उत्सुक होता है। तो इसी के क्लास साथ ही बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के क्लास में जो यह बताया गया कि आपको एक पैराग्राफ गद्य से मिलेगा और उस गद्य के अंतर्गत आपके उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। उस गद्य में जो लाइनें रेखांकित होंगी उसकी व्याख्या उसी गद्य के आधार पर करना होगा। फिर 2-3 क्वेश्चन वहां से बनाकर पूछ लेंगे। उस गद्य के आधार पर वह क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका उत्तर पैराग्राफ को पढ़ करके लगाना है। तो इसी के साथ आज के क्लास को हम यहाँ समाप्त करते हैं। फिर से इस क्लास अगले दिन शुरू होगा। जय हिंद, जय भारत।